बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप कोई बिज़नेसमैन हैं या आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं किसी भी मार्केट प्लेस के ऊपर, या आप कोई स्टूडेंट हैं या स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो आप लोग स्पेशली मैं उन लोगों से बात करूँगा जो लोग क्राफ्टर्स हैं या कोई ज्वेलरी बनाते हैं या फिर हैंडमेड कोई चीज़ें बना रहे हैं, तो या फिर वो लोग जो कि कोई चीज़ बनवा के कोई चीज़ सेल करना चाहते हैं या सेल कर रहे हैं। तो Etsy.com एक मार्केट प्लेस है, बहुत अच्छी मार्केट प्लेस है। वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्राफ्टर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, और जो लोग कस्टम मेड चीज़ें बना रहे हैं वो लोग अपनी चीज़ें बना के उस प्लेटफॉर्म से बेच रहे हैं। तो आप जो लोग हैं पाकिस्तान में, जितने भी लोग हैं, मैं ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हैं उनसे मुखातिब हूँ कि वो एक अच्छा काम करके, और कि वो अगर ख़ुद से ये उनके पास एबिलिटी है कि वो काम करते हैं, वो कोई चीज़ बनाते हैं, कस्टम मेड चीज़ें बनाते हैं, तो आप अपना काम Etsy पे ज़रूर लेके आइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। और यहाँ पे जो डिज़ाइनर्स हैं, क्राफ्टर्स हैं, हैंडमेड जो चीज़ें बनाते हैं या फिर जो हैंडमेड चीज़ें बेचते हैं, उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं। तो आप लोग ज़रूर इस पे काम करें और हम आपको बताएंगे कि आप इसके अंदर कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, पाकिस्तान से कैसे काम कर सकते हैं, लिस्टिंग्स कैसे होती हैं, तस्वीरें कैसे ली जाती हैं, और अपनी चीज़ आप अच्छे पैसों में पूरी दुनिया को कैसे बेच सकते हैं। तो आप ज़रूर इस पे सोचिए, और अगर आपको कुछ इसके बारे में हेल्प चाहिए तो हम आपको इसमें हेल्प भी देंगे। ये कोर्स टोटली फ्री है। इसके अंदर हम आपकी पूरी ट्रेनिंग करेंगे और आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन अपना स्टोर Etsy.com के ऊपर कैसे बना सकते हैं। और जैसे दुनिया के दूसरे लोगों में ये शऊर है, ये रुझान है कि वो ऑनलाइन ई-कॉमर्स पे काम करके एक अच्छी अर्निंग करते हैं, तो आप जो लोग हैं, घर की ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, जो लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ करते हैं या कोई दराज के ऊपर या फिर OLX के ऊपर कोई सेल एंड परचेज़ करते हैं, तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई Etsy.com कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुश्किल है कि जी हम अकाउंट कैसे बनाएंगे और यहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ें कैसे बेचेंगे। तो ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं। और हमारे SucceedX के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आपको ट्रेनिंग्स देंगे और इसके वीडियोस भी आते रहेंगे, तो इससे आप एक अच्छी इनकम की तरफ जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अब हम Etsy.com के ऊपर जाते हैं और अपना एक अकाउंट बनाते हैं कि यहाँ पे अकाउंट कैसे बनता है, और आगे हमारी लिस्टिंग कैसे हम इसके ऊपर करेंगे और किस तरीके से हम अपनी शॉप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। Etsy खोलेंगे हम, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आप देखें इसके अंदर Etsy के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है सारी कि क्या है। सबसे ऊपर एक बटन होगा जिसको हम क्लिक करेंगे साइन इन का। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, और रजिस्टर में आप जो भी आपके पास ईमेल एड्रेस है वो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करें। तो ईमेल एड्रेस करने के बाद आपको अपना जो पहला नाम है वो एंटर करना पड़ेगा। एंटर करने के बाद आप नाम एंटर करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे कोई सेफ़ पासवर्ड देंगे जो कि मैच करता हो Etsy की क्राइटेरिया के ऊपर। उसके अंदर लिखा हुआ है कि आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और पासवर्ड एंटर करने के बाद आप Etsy पे रजिस्टर हो जाइए। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा और उसके बाद आपकी जो Etsy के ऊपर अकाउंट है वो बन जाएगा। अब आपको एक सेलर अकाउंट बनाना पड़ेगा Etsy के ऊपर।
तो हम क्लिक करेंगे यहाँ पे सेल ऑन एटसी के ऊपर, और एटसी पे सेल ऑन एटसी पे क्लिक करने के बाद ये हमारा अकाउंट एक क्रिएट करेगा, सेलर अकाउंट। इसके नीचे हम थोड़ा सा ब्राउज स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल के अंदर यहाँ पे हम ओपन योर एटसी शॉप पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ से इसने कुछ हमें गुजारना है, हमने इसको क्लिक करना है, ठीक है, इनकी पॉलिसीज़ के बारे में, और वो हमें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी शॉप को बनाना। लेट्स डू दिस। वो हमें कहता है कि यहाँ पे आप सेलेक्ट करें कोई भी ऑप्शन, तो आप इसमें कह दें आई एम जस्ट स्टार्टिंग टू सेल फॉर द फर्स्ट टाइम एवर। इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे ये पूछता है हमारे पास कि आपको कोई एटसी से हेल्प चाहिए, तो हम आपकी उसमें हेल्प करेंगे। अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, लाइक आपके इसके अंदर ऑप्शन है जैसे डिसाइडिंग व्हाट टू सेल, आपने क्या चीज़ बेचनी है, आपका नाम या आपके ब्रांडिंग के बारे में कोई हेल्प चाहिए आपको एटसी से, या आपने ऑनलाइन सेलिंग में कोई हेल्प चाहिए, या आपको तस्वीरें लेने में कोई हेल्प चाहिए। तो हम आगे चलते हैं। और आप यहाँ से अपनी स्टार्ट योर शॉप पे क्लिक करके आगे जाएं। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आपकी शॉप के ऊपर जो लैंग्वेज आएगी वो सेट कर लेंगे, और कंट्री, क्योंकि हम यूके से ये अकाउंट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंट्री जो है वो यूके सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपने ये चीज़ को देखना है कि जो आपकी एटसी अकाउंट है वो वही होगा जिस कंट्री से आपने इसको आपका बैंक अकाउंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसी कंट्री से आपने शॉप की जो क्रिएशन होगी वो उसी कंट्री के नाम पे होगी। मसलन आप यूएसए से शॉप खोल रहे हैं, या यूके से खोल रहे हैं, या आप जर्मनी से खोल रहे हैं, कहीं से भी आप खोल रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आपको एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा कि आपको वहाँ पे कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये हम एक बता रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है यहाँ पे आपने, क्योंकि पाकिस्तान में एटसी जो है वो नहीं चलता, लेकिन हम इसके बारे में आपको बताएंगे कि आप एटसी पाकिस्तान में बैठ के कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कोई मसले की बात ही नहीं है, तो ये तो बहुत इजी है। जस्ट आपने काम करने का सोचना है कि आई हैव टू डू समथिंग, आई वांट टू सेल समथिंग ऑन एटसी, और मैं अगर लोकल बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं कोई क्राफ्टर हूँ और मुझे उसमें बेचना है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है या फिज़िकल प्रोडक्ट है, तो मैं उसको बेचने की आपने सिर्फ ये टारगेट बनाना है कि आई वांट टू सेल, तो इंशाल्लाह ये आप काम कर लेंगे। और यहाँ से अब हम कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हम यहाँ से कंट्री सेट करेंगे यूके, और यूके की शॉप करेंसी जो होगी वो ब्रिटिश पाउंड के अंदर होगी। और उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं, सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू के बाद अब सबसे अहम मरला जो आता है ना, वो शॉप के नाम का है। तो आपने कोई ऐसा नाम चूज़ करना है जो कि आपके प्रोडक्ट को मैच करता हो। यानी मैं अगर आर्ट प्रिंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ या कोई ऐसी चीज़ है, तो मैं ऑलरेडी कुछ देख लूँ कि अभी मेरे ये कोई नाम अच्छे हैं जो कि मैं अपनी शॉप का नाम रख सकता हूँ। तो जब आप कोई नाम देंगे तो एटसी आपको यहाँ पे वो दे देगा। मसलन मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे उसने कोई ऑप्शंस दे दी कि भाई मैं यहाँ से ये नाम है, इसमें से ये तो टेकन है, आप कोई और ऑप्शन भी ले सकते हैं, इनमें से सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ आप कोई अपनी तरफ से जो भी नाम है वो दे दें जो कि एटसी के अंदर किसी और ने ना चूज़ किया हो। तो यहाँ से आप कोई भी नाम एटसी को ले सकते हैं जो कि एटसी के ऊपर जो आपकी शॉप का नाम चलेगा। तो हम यहाँ पे एक नाम चूज़ कर लेते हैं। तो अब मैंने नाम चूज़ किया तो वो नाम अवेलेबल है एटसी के ऊपर, और उसको हम अब सेव करते हैं, और सेव करके सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाते हैं और आगे चलते हैं। और क्लिक करने के बाद अब हमने यहाँ पे अपनी एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है। तो अब हमने, क्योंकि अब जो शॉप उसकी मेन बेसिक स्ट्रक्चर तो उसका स्टार्ट हो चुका है, अब आप यहाँ पे अपनी लिस्टिंग लेंगे। लिस्टिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमने जो चीज़ हमने अपनी शॉप पे बेचनी है
उसकी अच्छी सी तस्वीरें आपके पास होनी चाहिए। तस्वीरें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि एक अच्छे सेलर के लिए उसकी शॉप के ऊपर जो पिक्चर्स हैं मेन, जिसको जो चीज़ वो बेच रहा है वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होनी चाहिए। तो कोशिश करें कि हर एंगल से आपकी तस्वीर हो। अगर कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट है तो वो हर एंगल से हो, और अगर वो कोई डिजिटल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप उसके लिए आपके पास उसका यूजेज या उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसका अगर वो टी शर्ट का कोई डिज़ाइन है या फिर वो मग्स का डिज़ाइन है या कोई वो डिजिटल आर्ट है, तो उसका यूजेज जो है वो आप दिखा सकते हैं, क्योंकि ये अच्छी ऑप्शंस होती हैं एक सेलर के लिए जिसको इसका एडवांटेज मिलता है कि वो उसको बेच सके ऑनलाइन। तो यहाँ पे आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपकी तस्वीरें बहुत अच्छी हों और वो दूसरों को अपील करें जो आपका बायर है। जैसे ये आप ख़ुद देख लें, जैसे आप कुछ अपने लिए ख़रीदने जाते हैं तो आप वहाँ पे कोई चीज़ अच्छी लगाते हैं कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगेगी तो आप उसको परचेज़ करेंगे। तो हम यहाँ से ऐड करते हैं फ़ोटोज़ को, इस पर क्लिक किया हमने ऐड अ फ़ोटो की तरफ, और उसके बाद हमने कुछ फ़ोटोज़ जो कि हमारे पास ब्राउज़र में हैं, हमारे कंप्यूटर में हैं, वो आ जाएंगी और वो यहाँ से हम सेट करके वो यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद हम यहाँ पे अपना थंबनेल जो है जो कि नज़र आएगा एटसी के ऊपर कस्टमर्स को, वो हमने उसको एडजस्ट कर लेना है। इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं थंबनेल जो आप समझते हैं कि बेहतर है। हमने थंबनेल थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, और एडजस्ट करने के बाद उसको सेव कर लेंगे हम। अच्छा जी, ये तो आपकी जो थंबनेल सेव हो गया। अब आप यहाँ पे वीडियो भी डाल सकते हैं अपना कोई, जो कि आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड वीडियो होगा, वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि अब सारी चीज़ वीडियोस पे जा रही है कि आपकी चीज़ जो है वो कि आपकी चीज़ कैसी दिखती है और वो कैसी लगेगी। कोई किसी प्रोडक्ट के ऊपर अगर अप्लाई होगी तो वो कोशिश करें आप भी उसको अप्लाई करके उसका वीडियो बना लें, तो उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अच्छा सेलिंग जो आपकी होगी ना, आपकी सेल्स ज़्यादा बेहतर अच्छी हो जाएंगी उसकी वजह से। तो वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है। ये एटसी ने भी लिखा हुआ है कि ये उनकी परसेंटेज ज़्यादा है जो कि वीडियोस ऐड करते हैं अपने प्रोडक्ट का। तो इस तरह हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। टाइटल जो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी उसका नाम है वो आप टाइटल लिखेंगे यहाँ पे। बाकी मैं आपको बताऊँगा कि ये टाइटल आपके जो होते हैं वो कुछ इस तरह के हों जिसकी कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है, या आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपने उसकी रिसर्च की हुई है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है, उसके हिसाब से आपने कीवर्ड लिखने हैं, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा बेसिक फैक्टर है आपको आपके सर्च इंजन के अंदर आपकी प्रोडक्ट जो है वो ऊपर लेके आएगा। और जिसे हम SEO कहते हैं, तो वो कीवर्ड्स आपके बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं। जो आपके कीवर्ड्स होने चाहिए वो आपकी प्रोडक्ट के वो बहुत ज़्यादा वो होने चाहिए जो कि सर्च इंजन में आपको हेल्प करें आपकी प्रोडक्ट को ऊपर लाने में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख सकें और उसको परचेज़ कर सकें। क्योंकि ये बच्चों से रिलेटेड है, आर्ट प्रिंट है, तो इसमें एनिमल से रिलेटेड है, एनिमल वॉल आर्ट है, किड्स वॉल आर्ट है। तो ये बाकी हम लिखेंगे कि क्योंकि हमने ख़ुद बनाया है तो हम इसमें लिखेंगे हमने ख़ुद बनाया, एक फिनिश प्रोडक्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस सन में ये बना है। तो बाकी इसकी कैटेगरी जो है वो ये आर्ट प्रिंट होगा और डिजिटल आर्ट प्रिंट होगा। तो इसमें हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम नीचे चलते हैं और उसकी कोई यहाँ पे विड्थ और हाइट वो हमें देने की ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन अगर देनी हो तो हम दे सकते हैं। इसके बेसिक साइज़ क्या है। तो बाकी उसके बाद इसका ये दूसरी ऑप्शंस होती हैं कि फ्रेम इंक्लूड है कि नहीं है। क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसमें हमने अनफ्रेम्ड को सिलेक्ट किया है। तो उसके बाद ओकेजन में इसको हम लेते हैं कि ये एक ऑप्शनल है
कि आप इसको कैसे कौन सी चीज़ सेलेक्ट करते हैं। उसमें मैंने हाउस वार्मिंग कर ली है, और इसके अंदर भी हम कोई चीज़ देखते हैं, क्रिसमस का मौका है या मदर्स डे है या कोई वैलेंटाइंस डे है या थैंक्स गिविंग है, कोई भी आप इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद रूम्स के अंदर ये लगेगी, नर्सरी में लगेगी, डॉम के अंदर लग सकती है, गेम रूम में है, किड्स के लिए ये चीज़ है, और ये हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और 5 ऑप्शंस हैं जो कि हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमने 5 ऑप्शंस सेलेक्ट कर ली हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि ये क्या चीज़ है, सब्जेक्ट इसका क्या एनिमल से रिलेटेड है, तो इस हमने एनिमल सेलेक्ट कर लिया। इसमें भी मैं 2 और ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो वो आपकी मर्ज़ी है। ये एक ऑप्शनल होती है, तो इसमें आप देख लें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। इसकी रिन्यूअल है ऑटोमेटिक या मैनुअल, ये आपने सेट करनी है। अगर कोई परचेज़ कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली रिन्यू हो जाए, और ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है तो इसे हम डिजिटल में सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमने देखना है कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ज़्यादा वो टू द पॉइंट होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट है क्या, उसका साइज़ क्या है, और वो यानी वो डिजिटल डाउनलोड है, उसके बारे में आपको पूरी तफसील लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना पड़ेगा। और क्योंकि ये डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट है, और मैं इसको टाइटल में भी मेंशन करूँगा, और इसके अंदर बाकी मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। तो बाकी इसको बता दिया गया है कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उसके कौन कौन से साइज़ हैं और इनका यूजेज क्या है, ठीक है। और ये आप ये डिजिटल डाउनलोड प्रोडक्ट है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमने इस प्रोडक्ट के बारे में लिख दिया है। तो इसके अंदर फिर आगे चलते हैं और हम अपनी प्रोडक्ट के टैग्स मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हमने 13 टैग्स हम ले सकते हैं जो कि हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होंगे, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो जो भी आप समझते हैं आपकी प्रोडक्ट है, उसके लिए आपके जो टैग्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। मैं यहाँ पे 13 तक टैग्स ऐड कर सकता हूँ, और उसकी लिमिट है कि 20 कैरेक्टर्स का एक टैग होगा, इससे ज़्यादा उसकी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने कुछ टैग्स एंटर कर दिए। और मेरा मटेरियल क्या है, बेसिकली ये डिजिटल डाउनलोड है, तो मैं इसको डिजिटल डाउनलोड पे ही लिख दूँगा, और PDF फॉर्मेट में होगी। आप इसको डाउनलोड करें तो ये PDF में होगी, और ज़िप फाइल है क्योंकि मैंने PDF को ज़िप किया हुआ है। इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम आगे चलते हैं इसकी प्राइसिंग की तरफ। अच्छा, अब मैंने इसकी प्राइस यहाँ डिफ़ाइन करनी है, जो कि मैंने देखनी है कि मेरा कंपेटिटर या जो भी है वो एक आर्ट प्रिंट की प्राइस उसकी क्या है। तो ये नॉर्मली 11 पाउंड के अंदर मैं उसको मेंशन कर देता हूँ। और क्वांटिटी, क्योंकि ये डिजिटल डाउनलोड है, कोई ख़रीदता है तो उसके बाद वो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगी, ऑटो रिन्यू होगी, और रिन्यू होने के बाद वो खुद ही, तो इसमें क्वांटिटी मैं 999 डाल देता हूँ। अब मैं अपनी फ़ाइल को जो मैंने ज़िप की है या मेरी सोर्स फाइल है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँगा, अपनी डिजिटल फ़ाइल, क्योंकि जब कोई परचेज़ करेगा तो परचेज़ करने के बाद वो Etsy से ही डाउनलोड कर लेगा, या मैं कोई डाउनलोड लिंक दे दूँगा PDF के अंदर। तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड लिंक है PDF के अंदर, और मैंने उसको ड्रॉप बॉक्स के ऊपर मैंने अपनी फ़ाइल को अपलोड कर दिया है। यहाँ से क्लिक करने के बाद वो डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी रिटर्न्स और एक्सचेंज हैं। तो क्योंकि डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर ये पॉलिसी है कि डिजिटल प्रोडक्ट जो है डाउनलोडेबल होती है, और इसमें कोई रिटर्न एंड एक्सचेंज नहीं होता, क्योंकि ये कोई फ़िज़िकल प्रोडक्ट नहीं है जो डैमेज गई है कस्टमर को। तो इसलिए यहाँ पे इनकी पॉलिसी है कि डिजिटल डाउनलोड के ऊपर कोई रिटर्न या एक्सचेंज नहीं होता। वंस यू परचेज्ड तो इट्स ओके, बस इट्स डन। तो आगे चलते हैं, इसको सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद हमने अपनी यहाँ पे लिस्ट भी बना ली है। अब हमने अपनी लिस्ट को चेक करना है, ये हमारा प्रीव्यू होगा।
तो अब यहाँ पे वो लिस्ट आ गई है। तो यहाँ पे एटसी आपसे पूछता है कि अभी आपने ऑल लिस्टिंग्स करनी है कि ये बाद में करेंगे। तो हम आगे चलते हैं, बाद में करेंगे इसको। तो क्लिक किया और हम आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमारा नया अकाउंट बन रहा है तो अभी यहाँ पे हमने मेंशन करना पड़ेगा कि हाउ यू विल गेट पेड। तो यहाँ पे हमने अपनी, क्योंकि हमारा यूके से ये अकाउंट बन रहा है, तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है। अगर आपका कोई बिज़नेस अकाउंट है तब भी आप इसमें लेटर ऑन बिज़नेस की ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम कंट्री सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमारा ये यूके का अकाउंट बन रहा है। हम यहाँ पे यूके का मेंशन करेंगे कंट्री का, और उसके बाद यूके की करेंसी ही होगी क्योंकि वो जीडीपी के अंदर है। और हमने अपनी जो रेजिडेंस है वो वही लिखनी है जो कि हमारा, जिसके ऊपर हमारा बैंक अकाउंट बना हुआ है, जिस एड्रेस के ऊपर हम वहाँ पे यूके में रह रहे हैं। तो वो हम वहाँ पे अपना एड्रेस और अपना नाम जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर है वही हम लिखेंगे, जिस नाम से हम ये शॉप बना रहे हैं, अपने नाम से। मसलन ये मेरे नाम से शॉप बन रही है तो मैं अपने नाम से ये सारा कुछ करूँगा, और मेरे नाम का ये बैंक अकाउंट है। तो हम अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स में जो चीज़ें हमने लिखी हुई हैं वही हम इस शॉप के अंदर ये बारे में बताएंगे। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ये टैक्स पेयर क्योंकि हम यूके के हैं तो उसके अंदर हम अपना अकाउंट नंबर, एड्रेस नंबर लिखेंगे और अपना स्ट्रीट नेम लिखेंगे। तो वही वाला चीज़ है जो कि हमने वहाँ मेंशन की हुई है बैंक के लिए या फिर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो एटसी के अंदर भी वही हमने सेम लिखनी है ताकि हमारी वो जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम रहे, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आ जाए। अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आपका ये अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाता है, वो आपको या अलाउ नहीं करेगा। तो उसके बाद हमने ये एंटर करने के बाद आके सेव एंड कंटिन्यू किया और हम आगे आ गए। तो वो उसने हमारी जो बैंक डिटेल्स हैं वो ले ली हैं। वो हमारा बैंक अकाउंट कनेक्ट हो गया हुआ है यहाँ पे, और इसको कनेक्ट करने के बाद हम आगे चलते हैं। अब क्योंकि बैंक हो गया हुआ है, अब हमने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है, जो भी हमारा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होगा। तो ये बैंक की इंफॉर्मेशन हमारी सेव हो गई है। अब हम अपने बिलिंग की तरफ आते हैं कि हाउ टू सेट अप अ बिलिंग। तो हम यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है उसका नंबर ऐड करेंगे, उसकी एक्सपायरेशन डेट ऐड करेंगे, उसकी जो भी डिटेल्स हैं, और वो वहाँ का बिलिंग एड्रेस, जो भी हमारे कार्ड का बिलिंग एड्रेस है वो हम मेंशन कर देंगे। उसके बाद हम आगे गए हैं। आगे हमने जाके यहाँ पे हमें वो पूछेगा कि कीप योर शॉप एक्स्ट्रा सेफ। अब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड। तो इसमें हम SMS या ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू या फ़ोन के थ्रू हम करेंगे। तो हमने फ़िलहाल SMS सेलेक्ट किया और SMS सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमने अपना जो फ़ोन नंबर है हमारा, जिसके ऊपर हमें SMS रिसीव होगा, यूके वाला, जो कि हमारा यूके की शॉप है, तो वहीं का फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद हमें एक कोड रिसीव हो जाएगा, हम वो कोड यहाँ पे एंटर करेंगे, और कोड एंटर करने के बाद जो हमें रिसीव हुआ एटसी की तरफ से वो हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने के बाद वो हमें कुछ ऑथेंटिकेशन, जो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड्स जो होंगे वो हमें दे देगा बैकअप के तौर पर, कि वो हम अपने कंप्यूटर पे सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं, शॉप अपनी खोल देते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शॉप ओपन हो गई है और ये हमारी एटसी की शॉप है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, तो अब आगे जाके हम अपनी चीज़ें, अपनी प्रोडक्ट्स को इसके अंदर लिस्ट करेंगे। अच्छा, मैं उम्मीद करता हूँ ये कोर्स आपको समझ आया होगा, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई डिफ़िकल्टी पेश आ रही है तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मौजूद है, और आप हमें फ़ेसबुक पर भी ज्वाइन कीजिए। सक्सीड एक्स का ग्रुप ज्वाइन कीजिए फ़ेसबुक के ऊपर। और कोई भी आपको अगर कोई हेल्प चाहिए एटसी से रिलेटेड, ई-कॉमर्स से रिलेटेड, तो ज़रूर आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। तो अगर आपको कोई अकाउंट क्रिएशन के अंदर कोई हेल्प चाहिए, या
कोई भी एटसी से रिलेटेड या अपने कोई प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिए, हम आपको इसके बारे में गाइड करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि ये कोर्स क्योंकि हम लोग फ्री वीडियोस दे रहे हैं आप लोगों को, मैं चाहूँगा कि आप इसको इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स में बताइए हमें कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। अगर आपको एटसी के ऊपर कोई हेल्प चाहिए तो हम पिछले 14 साल से एटसी के ऊपर काम कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि एटसी के ऊपर अच्छे कौन से प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, आप कौन सी टेक्निक्स को यूज़ करके एक अच्छी अर्निंग की तरफ जा सकते हैं।